हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो फ्रेंड्स, ये है पार्ट 4 जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11, 12, 14। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने हैं, यानी कि कुछ नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या क्या नंबर हैं? देखिए, नंबर है 11, 12, 14, देन 18, देन x+2, 20 और फिर क्या है 22, 25 एंड 26। ये नंबर हैं और इन सब का जो मीन है ना, सॉरी मीडियन है, वो कितना दे रखा है आपके पास? मीडियन क्या आया है इस क्वेश्चन का? वो है 21। फाइंड आउट क्या करना है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां देखिए एक टर्म में ना x आ रहा है, आप इनको काउंट करिए। मीडियन क्या होता है, मीडियन के बारे में थोड़ा समझें। मीडियन क्या होती है? देखो, आपके पास कोई नंबर्स दे रखे हों और मीडियन क्या होगी, उसकी सेंटर वैल्यू को बताता है। तो मीडियन दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मीडियन की वैल्यू दो तरीके से निकाली जाती है, एक होती है ऑड नंबर के लिए और एक होती है इवन के लिए। ऑड का क्या मतलब है? जब आप इनको गिनेंगे, जैसे यहाँ गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारे पास कितने नंबर दे रखे हैं? ये टोटल नंबर कितने हैं? 9। तो ये हो गया हमारा ऑड। अगर ये होते 10 तो वो किस में आ जाता? इवन में। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ऑड के लिए यूज होता है और दूसरा होता है इवन के लिए। ऑड के लिए तो फॉर्मूला ना भी लगाएं तो भी आंसर आ जाता है, इवन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया थोड़ा सा मीडियन के बारे में। तो जब कभी इनके क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे, वरना क्वेश्चन अभी कम सॉल्व हो पाएंगे फिर। ओके, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड। तो जब ऑड हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन में 2th टर्म। ठीक है, अब n देखो क्या है? 10। 9+1 अपॉन 2 कितना हो गया? 10/2 कट के कितना आया? 5th टर्म। यहाँ टर्म की बात हो रही है तो इनको टर्म्स कहा जाता है। ठीक है, तो 5th नंबर पे जो भी होगा वही मीडियन है। जो 5th नंबर पे है वो हमारी मीडियन है। तो यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये किस में लगे होने चाहिए? ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई होनी चाहिए। तो देखो ये पहले से इन्होंने लगा रखे हैं बढ़ती क्रम में। 5वें नंबर पे बैठा है x+2, ये हमारी क्या हो गई? मीडियन। पर क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 21। इसका मतलब क्या हो गया? x+2 किसके इक्वल हो जाएगा? x+2 इज इक्वल्स टू 21। तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 - 2 दैट इज 19। ओके, तो x+2 यहां से ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस केस में है ना, आप क्वेश्चन नंबर्स पे मत जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके एचपी टेट एग्जाम के। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 19। दैट इज ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों ने इसमें कमेंट भी किए थे कि ये क्यों, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें फ्रेंड ये क्वेश्चन था और वहां पे भी इसका आंसर यही था, जो कि बच्चे डाउट में हैं। तो क्वेश्चन देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1। देखिए नेचुरल नंबर, सबसे पहले इसमें वर्ड आ रहा है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कितने से स्टार्ट होते हैं? वही 1 से। 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर हैं, इसमें 0 नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड, पहले इतना समझो। अब क्या कह रहा है? अदर देन 1। 1 एक ऑड नेचुरल नंबर है, ये कह रहा है 1 को छोड़ दो। 1 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 3। हम इस पे चेक करेंगे। क्या कह रहा है? इसका प्रीडिसेसर का मल्टीप्लाई किया जाए किसके साथ? इसके सक्सेसर के साथ। ठीक है, सक्सेसर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, सक्सेसर क्या होता है? जो भी नंबर है, मान लीजिए यहाँ 3 है, ठीक है, सक्सेसर मैंने होता है इस पे +1 करने पे जो अगला नंबर आएगा, और प्रीडिसेसर होता है इसमें -1 करने पे जो पिछला नंबर आएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 1 को छोड़ के जो भी ऑड नेचुरल नंबर है उसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आता है वो किस नंबर से डिवाइड होगा? वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। ठीक है, ध्यान से समझना। 3 से पीछे गए तो कौन सा नंबर है? यहाँ पे 2 आ जाएगा और आगे गए तो 4। अब इन दोनों का कर लिया मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा कितना हो गया? 8। ठीक है फ्रेंड, 8। अब देखो 2 और 4 में यहाँ पे कौन सा ग्रेटेस्ट है? 4। और 4 क्या कर रहा है? इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा।
तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर 4 आएगा, ना कि 8। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मान लीजिए मैं ले लूं यहाँ पे कोई नंबर 11 की बात करें, 11 और नेचुरल नंबर है, तो इससे पिछला नंबर 10 और इससे अगला नंबर 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ रहा है 120। अब देखो आप कहें कि इन दोनों में ग्रेटेस्ट बताओ, तो देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 120 थोड़ी ना लिखेंगे, समझ रहे हैं। 8 इसको डिवाइड करेगा, 8 इसको डिवाइड करेगा, है ना, पर 8 से भी पहले कौन इसको, और ऐसा सबसे यहाँ ग्रेटेस्ट लिखा हो, लेकिन बात हो रही है कि सबसे वो नंबर स्टार्टिंग से वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इस तरह की कंडीशन को हमेशा डिवाइड करे। ठीक है, तो देखो 8 तो इसको डिवाइड कर रहा है, पर 8 से भी पहले इसको कौन डिवाइड कर रहा है, 4। समझ रहे हैं, 120 को 8 तो डिवाइड करेगा, पर उससे भी पहले कौन डिवाइड कर रहा है, 4। इसलिए इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज ना हो, जब भी प्रीडिसेसर और सक्सेसर किसी ऑड नंबर का प्रीडिसेसर और सक्सेसर मल्टीप्लाई होगा तो उनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 4 होता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। 100 ऑब्जर्वेशन का 100 का मीन कितना आया है, 50 है। ठीक है, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150, द रिजल्टिंग मीन इज। तो देखो मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मैंने आपके पास कुछ नंबर दे रखे हैं, ठीक है, आपने इन सबको प्लस किया, डिवाइड कर दिया, तो क्या होता है, सम किया सबका, डिवाइड में ये टोटल कितने थे, ये नंबर टोटल कितने थे उसको कहते हैं टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉल्ड द मीन। सो 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है, 50, यानी कि मीन दे रखा है 50। ठीक है, टोटल कितने थे, 100, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ से सम, इसको यहाँ ले जाएं तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 5000। ठीक है, ये क्या आ गया, सम की वैल्यू कितनी आ गई, 5000। अब नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए थे उसमें कहीं पे ना 50 था, उस 50 को बाहर निकाला और उसकी जगह पे क्या रख दिया, यहाँ पे 150, क्या रख दिया, 150। तो देखो ये जो सम है इसमें वो 50 था, इसमें से कर दिया -50 और क्या जोड़ दिया, 150। तो अब ये देखो ये दोनों मिलकर कितना बन गए, 100, यानी कि अब जो हमारे पास इसमें नई 150 जोड़ दिया, अब ये कितना बन गया, 5100। ओके, अब हमारे पास सम कितना आ चुका है, 5100। ठीक है, टोटल नंबर तो सेम ही थे, अब भी 50 है और पहले भी 50 थे, तो टोटल है 50। इनको आपने कैंसिल कर लिया यहाँ से, सॉरी, टोटल हमारे पास पहले कितने थे, 100, और अब भी कितने हैं, 100, तो ये कैंसिल आउट किया। मीन आपका जो ये मीन था ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 51। ठीक है, फिर से समझिए, पहले मीन था 50, जो नंबर दे रखे थे उसमें से एक संख्या 50 थी, उसको बाहर निकाला, उसकी जगह पे क्या रख दिया, 150। अब जो सम था भाई, इन सब का जो जोड़ था, पहले 5000 था, अब उसमें से 50 बाहर निकाला और 150 उसमें जोड़ दिया, तो अब जो जोड़ है वो हो गया 5100। ठीक है, तो जोड़ हमारे पास ये है, टोटल संख्या कितनी थी, 100, जोड़ को जब कुल नंबरों से, कुल संख्या से भाग कर दिया तो क्या आ गया, मीन आ गया, मीन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही कर दिया, सम को कुल संख्या से भाग करने पे आंसर कितना आया, 51। तो इसका मतलब अब जो आपका मीन है, अब जो मीन है वो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, है ना, तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होएगा। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, कि 4 ऑप्शन में से किस में सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, तो पहले सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 23 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री हो गया, तो सीधी बात है जो नंबर बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। 32 माइनस 23 किया यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। ठीक है, 9 डिग्री सेल्सियस। तो अगला हमें सारे माइनस करके देखने पड़ेंगे। दूसरा है देखो, -10 डिग्री सेल्सियस से कितने तक गया, 1 डिग्री सेल्सियस। तो -10 बड़ा होता है 1 बड़ा है, तो 1 में से क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे क्या, -10, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ आ गया 11 डिग्री
सेल्सियस। तीसरे में देखो -18 से कहां तक जा रहा है, -11 तक। ठीक है, तो -11 में से माइनस कर दिया माइनस का 18। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। -11 डिग्री से हमने कर दिया 18 डिग्री माइनस, तो देखो माइनस माइनस बन गया प्लस। 18 में से यहाँ पे 11 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट देखो -5 डिग्री सेल्सियस से कहां तक जंप करना है हमें, 5 डिग्री तक। तो देखो 5 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर दिया माइनस का 5 डिग्री। समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये 5 ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 10, 10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, सेकंड नंबर में क्या था, -10 से जब हम कहां तक जंप कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये टेम्परेचर सबसे, इसका जो गैप है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज हुआ है, 11 डिग्री का इसमें चेंज आया। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए में क्या लिख रखा है, ए ऑप्शन में क्या है, 0 इज स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। आपको बताना है फॉल्स कौन सा है। ठीक है, जो गलत है वो आपको टिक करना है। तो 0 सबसे छोटा रैशनल नंबर है, 0 सबसे छोटा है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, एवरी रैशनल इज रियल। हर रैशनल नंबर क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, थर्ड में कह रहा है एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। जो भी फ्रैक्शन है वो सभी क्या है, रैशनल होते हैं। ठीक है, और फोर्थ में क्या कह रहा है, अगर एक रैशनल को दूसरे से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, हमारे पास रैशनल होगा। समझो इन चारों बातों को। देखो फ्रेंड, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है हर रैशनल नंबर रियल होता है, तो आप याद रखें कि हर रैशनल नंबर रियल होता है। ठीक है, पर इसका उल्टा अगर लिखा हो तो ये सही नहीं है। हर रियल नंबर रैशनल नहीं होता, याद रखना, हर रियल नंबर रैशनल नहीं होता। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबर में नेचुरल, होल, इंटीजर, ठीक है, और इररेशनल प्लस रैशनल सारे आ जाएं, उन्हीं को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ओके, अब देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि हर फ्रैक्शन जो है रैशनल है। तो ये बात सही है। आप फ्रैक्शन होता है कोई भी बटे में लिखा हुआ नंबर, अपॉन में। ठीक है, जैसे 1/2, -1/2। ठीक है, मैं लिखूं 2/5। ये सारे के सारे क्या है, फ्रैक्शन है, और सभी किसको बताते हैं, रैशनल नंबर को बताते हैं। अगला देखिए, अगर किसी रैशनल को रैशनल से डिवाइड करें, मतलब आपने कोई ऐसे बटे वाला नंबर था, इसको बटे से ही भाग कर दिया, 2/3 से भाग कर दिया, तो जो नंबर आएगा ना, वो जो क्वेश्चन मतलब जो आंसर आएगा वो रैशनल होगा, चाहे वो कुछ कैसा भी दिखे, पर वो होगा रैशनल। तो 1, 2, 3 ये बातें ट्रू हैं, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब देखिए 0, क्या 0 सबसे छोटा रैशनल नंबर है, गलत है। 0 से छोटे नंबर क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कह दूं क्या, अगर हम यहाँ लिखें -1/2, तो ये तो 0 से भी छोटा है और ये रैशनल भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रैशनल भी है। तो 0 सबसे छोटा रैशनल नंबर नहीं होता। ओके, 0 क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या है ये, स्मॉलेस्ट होल नंबर। और सबसे पूछें कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो नेचुरल होता है 1। ठीक है, और ऐसे ही पूछें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम, तो वो होता है 2। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और ये कहें कि 1 क्या है, प्राइम है या नहीं है, तो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो 1 ना तो प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। कंपोजिट क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो कि आप वीडियोस देख लें, मैंने नंबर सिस्टम पे वीडियो सेपरेट बना रखी है। तो यहाँ देखिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम नहीं होंगे वो कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के अलावा प्राइम नंबर जो या तो खुद की टेबल में आए या एक की टेबल में, जैसे 1 और 2, इसकी यही 2 फैक्टर होंगे। 2 ही अगर उसके क्या है, गुणनखंड है, तो उनको क्या कहेंगे, या गुणनफल आप देख लीजिएगा हिंदी में। ठीक है, अगर 2 ही फैक्टर हैं तो वो प्राइम है, 2 से ज्यादा है तो वो क्या होता है, कंपोजिट होता है।
ओके, लाइक मैं यहाँ पे लिख लूँ 8, तो देखो 8 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, 1 में भी आता है, 4 में भी आता है और 8 में भी आता है। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जबकि 3 इसके क्या है, 1 और 3, 5, 1 और 5, इन्हीं दो, इनके क्या होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, इवेलुएट। ठीक है, आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इस तरीके से, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और कहाँ तक चलते जा रहा है ये, +50 तक। आपको बताना है ये सम क्या होगा। ओके, तो देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट करें तो भी ये हो जाएगा, और अगर इसमें हम लगाएं आपका कहाँ से, 10th क्लास से एपी का कंसेप्ट यूज होएगा। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली संख्या है हमारे पास 5 और सबसे लास्ट संख्या है 50। ये हो गई लास्ट और ये हो गई फर्स्ट। ए हो गया हमारे पास यहाँ पे 5 और ये हमारे पास नंबर, ये फर्स्ट हो गया और ये हमारी लास्ट हो गई। अब देखो इन सब के बीच में आने वाला अंतर कितना है, वो 1 1 1 का, तो जो डिफरेंस है वो कितने का हो गया, 1 का। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि ये जो नंबर है ये कौन से स्थान पर है। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है कि ये कुल संख्याएं कितनी हैं, टोटल नंबर हैं कितने ये। तो कहाँ तक शुरू हो रहा है, 5 से कहाँ तक जा रहे हैं, 50 तक। ठीक है, तो फ्रेंड इसके लिए देखो फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × t। an क्या हो गया, जो भी nवें स्थान पर कौन है, 50। ठीक है, a क्या है हमारी 5 जमा n हमें मालूम नहीं है, d कितनी है 1। ओके, d क्या है 1। तो देखो सॉल्व कर लो इसको, ये 5 यहां जाएगा, ये क्या बन गया 45, यहाँ पे ब्रैकेट खोल लिया तो ये हो गया n - 1। तो n = इस एक को यहाँ ले गए तो ये बन गया 46। यानी कि इसमें कितने नंबर को हमें जोड़ना है, ऐसे 46 नंबर हमें जोड़ने हैं। ठीक है, तो n आ गया 46। अब हमें क्या निकालना है, इन सब का जोड़, इन 46 नंबरों का जोड़ कितना आएगा वो बताना है। तो उसके लिए फ्रेंड जो फॉर्मूला है वो है, यहाँ पे मैं इसको रब कर रही हूं, तो देखिए जोड़ के लिए फॉर्मूला होता है SN, भाई सम ऑफ n टर्म, n संख्याओं का जोड़ बराबर में n/2 a + l। ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, एक फॉर्मूला और है। ठीक है, वो आप मैंने जो चैप्टर वाइज रिवीजन की आपको सीरीज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप उन पे चेक करना। मैंने वहां पे चैप्टर वाइज में एपी का कंसेप्ट बता रखा है, तो वहां से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए n/2 a, यानी कि पहली संख्या क्या है 5, लास्ट क्या है 50, डी हमारे पास यहाँ जरूरत नहीं है, आप जो जो नंबर है वो यहाँ पुट कर लें। तो देखो इन सभी का जोड़, यानी कि n क्या है हमारे पास अब 46 है, तो 46 संख्याओं का जोड़ 46/2, a क्या है 5 प्लस लास्ट टर्म 50, इन दोनों का जोड़ हो गया 55 और ये कट जाएगा, 2 4 3 2 6, ये हो गया 23। ठीक है, तो S46 क्या आ गया 23 × 45 मल्टीप्लाई करिए और आंसर टिक करो। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का कंसेप्ट हमने यहाँ यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड व्हेन x = 13, x कितना दे रखा है 13 एंड y = 39, y कितना है 39, then which of the following is not a possible pair of corresponding values of x and y। 4 ऑप्शन है A B C D, तो कौन सा जो जोड़ा जो 4 नंबर दिए हुए हैं वो इस तरह का रिलेशन नहीं बताता। ओके, अब देखो इन दोनों में रिश्ता ढूंढो, x अगर 13 है तो y 39 है। अगर ध्यान से देखें तो यहीं से रिलेशन पता करो, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, y = 3 टाइम्स ऑफ x है ना। y क्या है 13 का, 13 में क्या गुना कर दें 3, तो 3 3 9, मतलब 13 3 39। ठीक है, तो देखो y = 3x, यानी कि y क्या है x में अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें y मिलेगा। अब आपको यही रिलेशन इन सब में देखना है कि जो x है ना, जो y है वो क्या होगा, इसका x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें y मिलेगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करो y मिलेगा। ओके, तो देखो मैं फर्स्ट आपके लिए चेक कर रही हूँ यहाँ पे
तो अब यहाँ देखिए फर्स्ट में x कितना है 1 और y है हमारे पास 3, तो 1 इंटू 3 क्या होता है 3 होता है, तो ये जोड़ा तो सही है। तो मुझे इसमें से 4 में से आप खुद चेक करिए और बताइए कौन सा जो आंसर जो है वो राइट होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट है देखो 6 और 18, तो 6 3 18, ठीक है 6 3 18, तो 6 और 18 का जोड़ा ये भी सही है। तो अब 2 ही बचे हैं, ये आप चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, पर आपको यही है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर बिकम 1/4 ऑफ ओरिजिनल हाइट ऑफ द हाइट एंड द रेडियस इज डबल्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। इसमें से क्या चीज सही होगी। क्या कहता है, एक सिलेंडर है, ठीक है, अगर इसकी हाइट को क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। मान लो पहले इतना था, अब इसकी हाइट कम हो गई, ठीक है, हाइट कम हो गई और जो रेडियस है वो बढ़ा दी गई। मान लीजिए पहले रेडियस थी r और इसकी हाइट पहले थी h। पहले हाइट क्या थी h, ओके, हाइट पहले h, रेडियस r। अब क्या हुआ, इसकी हाइट तो हो गई पहले का 1/4, यानी कि अब h कितना बन गया 1/4 ऑफ h। ये हाइट कितनी है 1/4 h। और जो रेडियस है वो कितनी है, पहले r थी तो अब क्या हो गई 2r, पहले का डबल हो गई है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। 4 ऑप्शन हैं A B C D, ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है। तो देखिए फ्रेंड, पहले ऑप्शन में हमने देखा वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, सभी ऑप्शन में वॉल्यूम का जो है वो कंपेयर हो रहा है, तो हम पहले इनके वॉल्यूम ही कंपेयर कर लेते हैं, है ना। सभी ऑप्शन में वॉल्यूम्स पूछ रहा है। तो देखो अगर फर्स्ट की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैसे ही दूसरे वाले का, मान लो ये पहले का वॉल्यूम, ये V2, दूसरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई, यहाँ पे R1 मान लो और इसका H1 मान लो, पाई आर स्क्वायर H1 एन R1 H1। अब यहाँ पे रेडियस R थी H थी, यहाँ पे जो रेडियस है हमारी R1 वो कितने के बराबर है 2R है और हाइट कितनी है 1/4 H है। ठीक है, तो देखो मैं दोनों का रेशियो निकाल रही हूँ। यहाँ पे V1/V2 कितने के इक्वल हो जाएगा, देखो पहला तो था पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, दूसरे में पाई सेम है, जो R1 है वो असल में कितने के बराबर है 2R के, तो यहाँ 2R का स्क्वायर, H कितने के बराबर है 1/4 H के बराबर है। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे अगर आप रेशियो ना भी निकालें ना, सॉरी रेशियो भी हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वॉल्यूम निकालना है बस। ठीक है, तो चाहे तो मत लिखिए, इस तरीके से मत लिखो, डायरेक्ट आंसर निकालो। इसका आंसर कितना आ गया पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से देखिए V2 कितना आया, V2 में वैल्यू पुट करो तो V2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पाई तो पाई रह गया, R कितना है 2R का स्क्वायर और H क्या है 1/4 का H का स्क्वायर, H 1/4 H। ओके, तो देखिए ये बन गया हमारे पास पाई 2 2 जा 4 R स्क्वायर और ये क्या हो गया 1/4 H। 4 से 4 कैंसिल, क्या आया पाई R स्क्वायर H। यानी कि जो पहले था अब भी क्या है वही है, रेडियस डबल कर दी, हाइट 1/4 कर दी, तो जितना वॉल्यूम पहले था अब भी उतना ही वॉल्यूम है, कोई भी चेंज नहीं आया। ये हमने अभी करके देख लिया। अब आप ऑप्शंस रीड कर लीजिए। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी डबल्ड, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन सेम, बिल्कुल सही है, दोनों जगह वॉल्यूम क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप लोगों ने थोड़ा लॉजिक लगा के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ हम टाइम ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि डिटेल में बताया जा रहा है ज्यादा, पर आप धीरे धीरे साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे और इनकी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तो आपके पास एट द एंड काफी सारे क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर विद सॉल्यूशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।